हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जुनैद फिटनेस सीरीज़। जैसा कि आपने आज थंबनेल देख लिया होगा, आज का वीडियो जो है एक स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि ये मेरा कोई अभी टॉपिक नहीं था, लेकिन क्योंकि आजकल इतना ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी कहा है अपने फर्स्ट ब्लॉग में कि आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो उनको देखकर यूथ जो है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं सोशल मीडिया पे हैं, यूथ स्पेशली, और वो रात दिन इन सब लोगों को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, स्पेशली जो कि बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनके वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करता हूँ, उनके टिप्स को फॉलो करता हूँ और करता आ रहा हूँ बहुत टाइम से। और ऐसे ही जो है आप लोग भी जो हैं वो इन सब लोगों को फॉलो करते हैं। और आपने देखा होगा कई तो ब्लॉगर्स इतने फेमस हो चुके हैं कि जब उनका मीटअप होता है तो it becomes very difficult for the administration to control the public। ठीक है, बहुत मुश्किल से जो हो जाती है उनको मुश्किल हो जाती है। और ये कई मायने में बहुत अच्छा भी है और कई मायनों में बुरा भी है। बुरा इस मायने में कि जब एक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, बेसिकली इन्फ्लुएंसर मैं कहूँगा कि जिसका इन्फ्लुएंस है यूथ के ऊपर और पब्लिक के ऊपर, वो अपने ओरिजिनल जो उसका नीश था या ओरिजिनल उसका जो टेक था उससे जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं फॉर दी कंटेंट बिल्डिंग वो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। अब मैं बात करूं जिसके ऊपर ये मैं आज वीडियो पे थोड़ा सा रिव्यू अपना करना चाहता हूं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो बात हो रही है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो वो है अपने तरुण गिल साहब। तरुण गिल की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये बहुत पुराने ब्लॉगर हैं और बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। इन्होंने यूट्यूब ब्लॉगिंग मेरे ख्याल में बहुत सालों पहले शुरू कर दी थी। पहले इंग्लिश में शुरू करी, फिर ये बाद में जो है इन्होंने हिंदी में शुरू कर दिया, और एक बहुत अच्छा इन्होंने जो था वो अपना इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री पे और बहुत सारी कई सारी नई चीज़ें भी ये लेके आए। ठीक है, जैसे बाद में इन्होंने टीजी टॉक शुरू किया, बहुत अच्छा था। उसमें जैसे बॉडी बिल्डर जिनको लोग जानते ही नहीं हैं, ठीक है, उनके पास जाके उनको इंटरव्यू किया और उनके बारे में लोगों को बताया, और एक तरह से कुछ नहीं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को फेमस भी कर दिया। और वो भी बहुत अच्छी बात थी। स्पोर्ट्स को जो है वो इस बॉडी बिल्डिंग स्पेशली और फिटनेस इंडस्ट्री को एक जो है वो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ हो गया है, मैं नहीं समझता कि पहले 10 साल पहले उतना क्रेज़ हुआ करता था, या उतनी, मैं कहूँ क्रेज़ तो था लेकिन उसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। आज इसको पॉपुलैरिटी मिल गई, और वो भी थैंक्स टू दी यूट्यूबर्स और द ब्लॉगर्स जो हैं, तरुण गिल जैसे, राजवीर जैसे, अभिषेक हो, या आपने फेमस गुरुजी मुकेश जी हों, इन सब लोगों की वजह से आज जो है बहुत पॉपुलैरिटी हो गई है और बहुत सारी चीज़ें ईजी भी हो गई हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम जो है जो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोस्ट करें, उसको ध्यान में रखें कि वो कैसे जाके जो है वो हमारे यूथ को, हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे तरुण जी के जो हैं वो अब जो तरुण 2.0 वर्जन निकल के आया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करी है वो बहुत ही कमेंडेबल करी है एट दिस एज ऑफ 40+ और 40 में, क्योंकि मैं भी उसी एज ग्रुप का हूँ, तो मुझे पता है कि ये कितना डिफिकल्ट है अनलेस एंड अनटिल यू हैव गॉट अ वेरी स्पेसिफिक गोल। जैसे तरुण ने करा, उन्होंने अपना जो है वो एक गोल सेट किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को चैलेंज किया और वो करके दिखाया, बहुत अच्छा किया। और मैं स्पेशली उस बात के लिए जो है बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट है कि भाई उन्होंने, क्योंकि
वो एज के साथ साथ आपकी बहुत सारी दिक्कतें आपको आ जाती हैं बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो, कम्पीट करना चाहते हो, तो लोग उस एज में रिटायरमेंट की सोचना शुरू कर देते हैं। ओके, लेकिन इन्होंने जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और बहुत अच्छी फिजिक बनाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ उनको सक्सेस मिली और कुछ जो उनका मोटिव था, गोल था, वो शायद वो अचीव नहीं कर पाए। शेरू क्लासिक को जीतना था उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ठीक है सोचा हो, गोल आपने सेट किया हो, कई बार आपको वो आप अचीव नहीं कर पाते, तो उससे कोई ऐसी कोई सेटबैक वाली बात नहीं है। लेकिन आपको असल जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया और आप वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। वो कमेंडेबल चीज़ है। वो जो आपकी जर्नी है वो ज़्यादा कमेंडेबल है, रादर देन गेटिंग अ ट्रॉफी और नॉट, और रादर देन गेटिंग अ पोजीशन इनटू दैट कंपटीशन और नॉट। वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है, बट उससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंस ये है कि आपकी जर्नी, आपने कैसे अपने आप को तैयार किया। लेकिन अब कुछ दिनों बीच वो गायब हो गए, कोई उनका अपडेट नहीं था। और उसके बाद जब उनका कमबैक हुआ है तो वो कुछ अजीब व गरीब किस्म का कमबैक है, और उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी, दिखानी शुरू कर दी। देखिए, करना ना करना, स्क्रीन के पीछे आप क्या कर रहे हैं कोई जानता नहीं, लेकिन जो आप वहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई वो जो इस तरह की डाइट शेड्यूल फॉलो करवाने के लिए कह रहे हैं, जिस तरह का वो मील आजकल लेने को कह रहे हैं, मैगी हो या जंक फूड हो या शराब से मुताल्लिक़ उन्होंने अभी कुछ वीडियो निकाले हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि भाई मैं कैसे जो है वो दारू पी रहा हूँ और मुझे नींद अच्छी आ रही है। अभी कल ही मैं उनका एक और शॉट देख रहा था जिसमें उन्होंने सिगार ले रखी है, सिगार पी रहे हैं और कह रहे हैं कि, और वो बहुत ही आर्टिफिशियल सा भी लग रहा है, क्योंकि जो प्रोफेशनल पीने वाला होता है, जो पुराना पीने वाला होता है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता है। लेकिन उन्होंने खैर उसमें 2 बार पफ लगाए और वो दाल के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि भाई ये दाल, इतनी दाल खा के तुम्हें लगता है कि इससे प्रोटीन मिल जाएगा तुमको, और इस तरह के उसके ऊपर वो उन्होंने कमेंट करा। और बेसिकली वो सिगार का कोई मुझे सेंस समझ में नहीं आया। तो इस तरह की वो जो चीज़ें कर रहे हैं, मैं अगर वो मेरे ये वीडियो उन तक पहुँचे तो मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो मैं उनसे ऑब्वियसली मैं ये जानना भी चाहूँगा, नॉट मी बट सारे ही जानना चाहेंगे कि वो इस तरह की चीज़ें क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हो सकता है उनको लग रहा हो कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है, और बट जब ज़्यादातर लोग आपको ये कहें कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ खराबी है। तो आपको अपना रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो कंटेंट पहले दे रहे थे उससे आपको बहुत अच्छे व्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको फ़ायदा दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसी को कंटिन्यू करते और आगे फर्दर कुछ ना कुछ अच्छा बेटर सोचते, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं आपको आपकी जो वो अच्छी वाली और पॉजिटिव साइड थी तरुण गिल की, उसको नेगेटिव की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जब ऑब्वियसली लोग आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं, और जब मैं खुद देखता हूं तो फिर मुझे उस बात पे यकीन नहीं होता कि भाई आप ये कहां से कहां बंदा चला गया। ठीक है, और मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ ना इन्फ्लुएंसर हूँ अभी, बट हाँ, कुछ ना कुछ वक्त मैंने भी जो है वो इस इंडस्ट्रीज़ में और फिटनेस इंडस्ट्री में से जुड़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि भाई कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है, और हर एक का अपना अपना गोल होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को बल्किंग कराना चाह रहे हैं तो बल्किंग का एक तरीका है, मास गेन का एक तरीका होता है। हम कुछ भी जो है वो रैंडम चीज़ों से या किसी भी अनशन चीज़ से या उससे हम जो है वो बल्किंग नहीं कर सकते जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक आपने वैसी किसी को मोटा करना है तो वो तो आप उसको कुछ भी खिलाइए, वो उसके लिए सही है। लेकिन फॉर समबडी हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन, उसका गोल कुछ और है, तो उसकी बल्किंग और एक आम आदमी के मोटापे में बहुत फ़र्क है। तो वो उसकी डाइट में भी फ़र्क है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं बार बार कि भैया ये भी खाओ वो भी खाओ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत गलत इफेक्ट है। मैंने जैसे कहा, जो नए बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको बहुत लोग फॉलो करने वाले हैं और आपकी बात का असर होता है। तो आप इस तरह की बातें मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के करें। बहुत सेंसिटिव टॉपिक हैं ये,
तो इस तरह की चीज़ें अगर ना ही करें, अवॉइड करें, या इसके पीछे की रीजनिंग बहुत सही तरीके, क्योंकि ये जो रीजनिंग आप बता रहे हैं, आपके कोच जो हैं बहुत यंग हैं और वो बता रहे हैं, वो बहुत डाइजेस्टेबल चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन जो है वो आपके अगेंस्ट ही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो प्लीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई आप वो जो तरुण 1.0 था वही कंटिन्यू करें एज ए बेटर वर्जन ऑफ तरुण 2.0, ठीक है, रादर देन कि तरुण जो है वो पुराना तरुण गिल जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है, गायब हो गया है, जो बेटर वर्जन था। तो मुझे आज यही कहना है कि तरुण जी, आप जो है अपनी जो पहला वाला आपका फॉर्म था उसमें वापस आ जाइए और ये दिखाइए कि जब आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो आप अभी भी जो है आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप जो है वो सही तरीके से जो है अपनी वापसी कर सकें, ठीक है। अगर आप लोगों को ये मेरी बात पसंद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले ब्लॉग में मैं आपको, ऑब्वियसली मेरा अगला ब्लॉग डाइट पर ही है, इसलिए तो मैंने ये समझा कि इससे पहले आपको ये बात थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको मेरी बात सही लगती है तरुण गिल जी के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे। वर्कआउट करते रहिए और चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।